Hello बच्चों, let us read the question. An electron gun G emits electron of energy 2 kilo electron volt traveling in the positive x direction. The electrons are required to hit the spot S where Gs equal to 0.1 meter and the line Gs makes an angle 60 degree with the x-axis as shown in the figure. A uniform magnetic field B parallel to Gs exists in the region outside the electron gun. Find the minimum value of B needed to make the electron hit S. इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट है वह है लॉरेंज फोर्स। ये हमने क्वेश्चन में दिए हुए फिगर को थोड़ा मैग्नीफाई किया है, बड़ा किया है। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन गन से बाहर आते हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, अर्थात उनकी वेलोसिटी v एक्स डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड भी वो जीएस डायरेक्शन में है जो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड भी और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी एक दूसरे के साथ एक्यूट एंगल बनाते हैं तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड एक हेलिकल पाथ में चलता है। तो यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक हेलिकल पाथ में चलता हुआ S की तरफ बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि वह S से nवें चक्कर के बाद जाके टकराता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जिस हेलिकल पाथ में चल रहा है उसके दो नियरेस्ट छल्लों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं पिच। ये हमारा पिच हो गया। तो पिच ऑफ द हेलिक्स P ये बराबर दी जाती है 2 पाई mv cos थीटा डिवाइडेड बाई QB। यहाँ m पार्टिकल का मास है जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, v उसकी वेलोसिटी है, थीटा v और b के बीच का एंगल, q पार्टिकल का चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारे सिंबल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो if electrons hit the spot S after n revolution, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n रिवॉल्यूशंस लगाकर, n चक्कर लगा करके मान लेते हैं S से जाके टकरा रहे हैं, तो GS ये बराबर मिलेगा n इंटू पी। एक चक्कर लगाने में P तो n चक्कर लगाने में NP डिस्टेंस कवर होगा और ये डिस्टेंस GS के बराबर होगा। अभी हमने कहा कि P बराबर है 2 पाई mv cos थीटा अपॉन QB। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये भी मालूम है कि हाफ mv स्क्वायर ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं कि तो m से मल्टीप्लाई करें तो m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर 2 राइट में आ गया, और इधर भी हम m से मल्टीप्लाई करेंगे m के, एंड देयरफॉर mv बराबर मिलेगा √2m के। तो इक्वेशन 1 में ये जो mv आ रहा है इसकी जगह हम रख सकते हैं √2m के, और तब GS बराबर हो गया n इंटू 2 पाई, और mv की जगह हमने रख दिया √2m के इंटू cos थीटा अपॉन QB। तो हमें तो यहाँ से B की वैल्यू मालूम करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की मालूम करनी, तो B को लेफ्ट में लेकर बाकी सबको राइट में रख लें। तो हमें B की वैल्यू मिल रही है n इंटू 2 पाई
√2m के cos थीटा अपॉन q इंटू GS। अब हमें b की मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, तो b की मिनिमम वैल्यू के लिए n की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और वो हो सकता है 1। सो फॉर मिनिमम b n मस्ट बी इक्वल टू 1। अब देखिए कि m इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। थीटा ये 60 डिग्री दिया हुआ है। k द काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन कहता है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, अर्थात 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 10⁻19 जूल। तो जूल में इतना आ गया। Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम, और GS ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 मीटर। ये सारे वैल्यू हम रख दें तो हमको B की मिनिमम वैल्यू मिल रही है 1 इंटू 2, पाई की वैल्यू 3.14, √2, m की वैल्यू 9.1 10⁻31 किलोग्राम। k की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 10⁻19। cos थीटा की वैल्यू 60 है, तो cos 60 की वैल्यू हो गया 1/2। Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम में, और GS की वैल्यू है 0.1 मीटर। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 4.73 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेस्ला में मिलेगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.